मैं पिछले बार मोरवादी से भी यात्रा करके अल्बर्ट एक्का चौक पे पास आया और दूसरे गुट बुरा ना माने बोल के राजभवन भवन के पास भी जाके बैठ गया। तो वहाँ पर भी हमको माइक देने के नाम पर नताड़ा गया कि बाहर उधर का आदमी आप गलत करेंगे, आप सभी समाज का वोट लेके आए डुमरी विधायक जी महोदय, और एक विशेष समाज कौम के लिए जाति के लिए आप लड़ेंगे तो ये तो मेरे साथ भी और मेरे समाज के साथ भी छलने का काम कर रहे हैं। और सिल्ली एक हमारा बहुसंख्यक बाहुल आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी यदि हम इतने नफरती होते हमारी आदिवासी समाज तो कभी विधायक नहीं बन पाते। हम उनका हक अधिकार के लिए, उनकी रोटी को बड़ा करने के लड़ेंगे एक साथ, क्योंकि हमारे एकता में अखंडता, झारखंड का अस्मिता हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक साथ लड़ा। आज कौन होते हैं ये झारखंड के चंद नेता, विधायक, सांसद जो राज्य को जाति धर्म के नाम पे लड़ाना। तो और जो पूरे झारखंड में एक षड्यंत्र बिछाया जा रहा है, तो ये सिर्फ ये आज से नहीं है। आप हमारे झारखंड कौम के इन्हीं होरो का इतिहास देखिएगा, उनके पास भी ये आवेदन आया था। तो आज झारखंड पार्टी को नेस्तबूत करके आज दूसरे पार्टियों का उदय होना और एक षड्यंत्र के तहत झारखंड की एकता अखंडता को तोड़ना, ये आज से नहीं बुना जा रहा है, ये सदियों से बुना जा रहा है। और हमारे विधायक जब बोलते हैं सभी जाति धर्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन जब सत्ता में पटल में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए लड़ते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। जब नेता नहीं बनते हैं तो द्वार द्वार जाते हैं, अब द्वार द्वार जाते हैं और लोगों को गुमराह करके एक प्रकार से पावर पद हासिल कर लेते हैं, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो किसी विशेष जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेका जाता है। ये बड़ी दुख की बात है हमारे भारत देश के लिए भी और हमारे झारखंड राज्य के लिए भी। तो आज जिस प्रकार हमारे समाज में हो, चाहे मूलवासी समाज में हो, आदिवासी समाज में हो, चाहे मूलवासी समाज में, देखिए एक प्रकार से एक दुकान खोलने का काम किया जा रहा है। हम आदिवासी समाज में 2-3 गुट बटे जा रहे हैं। मैं पिछले बार मोरवादी से भी यात्रा करके अल्बर्ट एक्का चौक पे पास आया और दूसरे गुट बुरा ना माने बोल के राजभवन भवन के पास भी जाके बैठ गया। तो वहाँ पर भी हमको माइक देने के नाम पर नताड़ा गया कि बाहर उधर का आदमी है, जयराम का भक्त है। अरे भाई, उनके विचारों का हम भक्त हैं। आप गलत करेंगे, आप सभी समाज का वोट लेके आए डुमरी विधायक जी महोदय, और एक विशेष समाज कौम के लिए, जाति के लिए आप लड़ेंगे तो ये तो मेरे साथ भी और मेरे समाज के साथ भी छलने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आसू के सुप्रीमो महोदय ने कहा था कि एक साथ चलेंगे बोल के, हमारे जब झारखंड पार्टी खत्म हुई उसके बाद एक जातिता को आड़ बना के एक पार्टी आसू के नाम पर जो छात्र संघ की आड़ में चुनाव लड़े, सिल्ली से जीते। और सिल्ली एक हमारा बहुसंख्यक बाहुल आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी यदि हम इतने नफरती होते हमारी आदिवासी समाज तो कभी विधायक नहीं बन पाते। ये लिख लीजिए, क्योंकि बाहुल हमारा आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने, हमारे आदिवासी मूलवासी एकता ने उन्हें एक ताल में, एक जगह, एक मंच पर उनको विधायक बनाने का काम किया। और बहुत सारे उनके शासनकाल में भी जिस प्रकार खेलगांव में विकास के कार्य हुए, इतने बड़े स्टेडियम बने, तो ये सराहनीय है। उनके पहल से यदि कुछ उन्नति होती है झारखंड की। लेकिन यदि आप जातिता लेकर धर्म के नाम पर यदि झारखंड की एकता को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये असहनीय है। और भारत देश एकता में अखंडता, विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। और हमारे महापुरुषों ने सिर्फ, देखिए हमारे बाबू स्वर्गीय विनोद बिहारी बाबू के सुपुत्र खुद बोलते हैं कि कभी हमारे पिता ने ये आंदोलन नहीं किए एसटी दर्जा में। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एक गाड़ी, ब्रांड एम्बेसडर गाड़ी लेते हैं, या तो यामाहा लेते हैं या BMW लेते हैं, तो क्या आप उसी टाइप का कोई गाड़ी खरीद सकते हैं? या तो बना सकते हैं, खरीद सकते हैं दूसरे कंपनी से, लेकिन उसी ब्रांड को अगर बनाते हैं तो कॉपीराइट करके आपको केस तो मुकदमा हो जाएगा। यदि YouTube में सेम वीडियो को आप डालते हैं तो कॉपीराइट का आपके खिलाफ ये केस मुकदमा होगा। तो वही चीज़ है, यदि हम
आप बीसी में हैं या क्षत्रिय हैं तो आप अपने दायरे को बड़ा कीजिए। आदिवासी मूलवासी कंधे से कंधे मिलाकर जिस प्रकार सुदेश माननीय जी को हमने मिलकर सीली से विधायक बनाया, हम उनका हक अधिकार के लिए, उनकी रोटी को बड़ा करने के लिए लड़ेंगे एक साथ, क्योंकि हमारे एकता में अखंडता, झारखंड का अस्मिता, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक साथ लड़ा, एक साथ बलिदान दिया, एक साथ खून दिया। तो आज कहीं ना कहीं एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है सदियों से। और हमारे जब विनोद बिहारी हमारी येनी होरो जो आज हमारे लिए एक मिसाल पेश करके गए, तो आज कौन होते हैं ये झारखंड के चंद नेता, विधायक, सांसद जो राज्य को जाति धर्म के नाम पे लड़ाना। तो सिर्फ आपको आरक्षण की बात है तो सीएम पीएम की बात है तो मुबारक हो, आप बन जाइए और हम आपको बनाने का भी काम करेंगे। लेकिन आप हमारे घर में आप घुसना चाहेंगे तो जाहिर से बात है, जब पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया में तो तीर धनुष भी निकलता है, राइफल भी निकलता है। और आप कहते हैं कि संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, तो फिर खारिज करने के बावजूद थेथार वाला रूप क्यों अपना रहे हैं? तो ये संदेह है कि कहीं ना कहीं आज एक पार्टी जेल के में अपनी जमीन बचाना चाह रही है, वो अपनी सामान बचाना चाह रही है, और आजसू पार्टी अपना जमीन जो बंद हो, दुकान बंद होने के कगार में है, वो जमीन को फिर से नया बनाना चाह रही है, नए रूप से। तो एक दूसरे आप लड़ रहे हैं और पूरे झारखंड उसमें पिसा रहा है। तो आज पूरे भारत आज एकजुट होने जा रहा है। अगर इस जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करते, चाहे मेरे पक्ष चाहे आपके पक्ष, तो पूरा भारत देश आज इकट्ठा होने जा रहा है, हमारे आदिवासी समाज। तो सिर्फ इसे हल्के में ना ले, कृपया आप जरूर से जरूर आप भाईचारा, जिस प्रकार हमारे सहिया का, प्रसाद का भाईचारा रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में। आज भी मेरे गांव में कितने महतो परिवार हैं जिनके साथ मिठाइयाँ, सोहराई में मिठाइयाँ बांटते हैं, सोहराई में हम लड्डू बांटते हैं, सोहराई में डूंगू बांटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलत हरकत करके, गलत नज़र हमारे झारखंड के एकता अखंडता को गलत दिशा में लड़ाने का एक षड्यंत्र, इन राजनीतिक षड्यंत्र, उनको मैं साफ चेतावनी देना चाहूँगा। यदि मेरे बलिदानों को, राज्य, मेरे देश को तुम आग लगाना चाहोगे तो ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला अपने पत्थर से, जंगल से, जमीन से भी अपने श्रद्धा और अपने भक्त को पैदा कर सकता है, ऐसे ऐसे नेता पैदा सकता है। किसी एक नेता का मोहताज नहीं है भारत, किसी एक नेता का मोहताज नहीं है झारखंड। तो आप सतर्क हो जाएं। जो आग लगाना चाहते हैं, मणिपुर बनाना चाहते हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे नेताओं को मैं साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहूंगा कि ऊपर वाला यदि हमें भेजा है तो एक एक को रोटी दे के भेजा है, एक एक को पानी दे के भेजा है, एक एक को हक अधिकार को दे के भेजा है। कौन आप होते हैं हम आदिवासी मूलवासी को लड़ाने वाले? कौन होते हैं आप झारखंड में आग लगाने वाले? कौन माइकल लाल होता है कि मणिपुर और नेपाल की धमकी देता है बनाने वाले? ऐसे वैसे उनको समाज चिन्हित करे और ऐसे ऐसे को बखूबी जवाब देने का काम करे। और जो दुकान खोल के बैठे हैं आदिवासी मूलवासी समाज, आप बंद कीजिए ये नौटंकी। यही मेरी साफ संदेश है। जोहार, जय झारखंड।